Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्यूबिक सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे 3 टाइप है यूनिट सेल के। तो 3 टाइप के यूनिट सेल क्यूबिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन तीनों को हम डिटेल में जानेंगे। इन तीनों के हमें स्ट्रक्चर भी देखने हैं। इसके साथ साथ हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ। तो इनका रिलेशन भी हम देखेंगे क्योंकि इस रिलेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक सिस्टम लेक्चर नंबर 4 विथ VM एकेडमी नासिक। आज के लेक्चर में हमें क्यूबिक सिस्टम के बारे में बात करना है। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखे थे कि 7 टाइप क्या होते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते। तो 7 में से पहला टाइप था क्यूबिक टाइप। तो क्यूबिक टाइप में हमने वहाँ पे भी देखा था कि 3 टाइप के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे यूनिट सेल बन सकते, पहला वाला। तो हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ क्यूबिक सिस्टम को ही डिटेल में जानना है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, देखो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। नेम द 3 काइंड ऑफ यूनिट सेल्स इन क्यूबिक सिस्टम। तो कौन से 3 यूनिट सेल होंगे? तो सबसे पहले होगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसे सिंपल क्यूबिक सेल भी कहा जाता है। इसे डिनोट किया जाएगा SC से। तो प्रिमिटिव सिंपल, सिंपल मतलब एक क्यूब होगा और पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे BCC कहा जाता है। BCC यूनिट सेल यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये तो कॉमन होगा, सिंपल का आगे कॉमन होगा, मतलब 8 कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट ही होंगे। एक एडिशनल पार्टिकल कहाँ पे होगा? बॉडी के सेंटर में। तीसरा होगा फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होगा? सिंपल क्यूब तो कॉमन ही होगा, पार्टिकल 8 कॉर्नर में प्रेजेंट ही होंगे। एक पार्टिकल 6 पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे? फेस जो होते हैं क्यूब के, तो जो फेस का सेंटर होता है वहाँ पे आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमें इसी को डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलो पहला हमें देखना है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को SC से भी डिनोट किया जाता है, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। वैसे तो लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो ये डायग्राम है क्यूब की। हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते? ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर है क्यूब के? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो क्यूब के कॉर्नर्स होंगे उस कॉर्नर पे पार्टिकल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ये तो जो दिखाया है हमने, ये क्या होता है हमें पता है। ये क्या होता है? सेंटर होता है किसका? न्यूक्लियस का। मतलब इसके अराउंड क्या होगा? पार्टिकल क्या होगा? ऐसे प्रेजेंट होगा। तो वो कैसे दिखेगा? देखो, तो पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट होंगे। ये ऊपर के 4 हो गए और नीचे के भी 4 होंगे। तो नीचे के 4 को भी यहाँ पे दिखा सकते हो। तो नीचे का एक इसकी पिछली तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा क्यूब को ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं। तो देखो इस क्यूब में एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 एंड 8। तो ऐसे क्या होंगे? पार्टिकल का क्या होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आपके बुक में ऐसे कट सेक्शन वाले भी डायग्राम दिए, उनको भी आप एक बार देख लो। लेकिन आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए ड्रॉ करने के लिए, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे फॉर सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, और लिखोगे इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। और कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के? 8 कॉर्नर होते। इसी पे और एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक से। तो आपको लगेगा कि अभी तो बताया कि 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, तो 8 पार्टिकल होंगे। नहीं, 8 पार्टिकल नहीं होते। क्यों? देखो, अगर ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर के पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो पार्टिकल ऐसे होगा। तो इसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर जा रहा है? क्यूब के अंदर वाला पार्ट क्या है?
बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये जो कॉर्नर होता है किसी भी क्यूब का, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है तो और इसको इंक्लूड करके कितने क्यूब को अपने साथ ज्वाइन कर सकता है? 7, टोटल 8 क्यूब। मतलब इस पॉइंट के साथ इंक्लूडिंग दिस क्यूब कितने क्यूब ज्वाइन हो सकते? 8 क्यूब। तो सपोज आपके पास एक रोटी है और इस रोटी को 8 हिस्सों में क्या करना है, हमें कट करना है। तो एक पर्सन के हिस्से में कितना पार्ट आएगा? 1/8 इतना पार्ट आएगा। अगर इसके 8 टुकड़े कर दो तो देखो, ये हो गए 4 और ये हो गए 8। मतलब अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना पार्ट प्रेजेंट है? सिर्फ इतना पार्ट क्या है? इस क्यूब के अंदर है, बाकी सारा पार्ट क्या है? क्यूब के बाहर है। तो यहाँ पे अगर इस कॉर्नर को और 7 क्यूब क्या कर रहे हैं? अगर 3D स्ट्रक्चर बनता है तो सारे साइड से क्या होंगे? क्यूब यहाँ पे क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पे 7 क्यूब अगर अटैच होते हैं तो हर एक के हिस्से में कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर। हर कॉर्नर जो होता है यहाँ पे, हर कॉर्नर अपने साथ कितने? 7 नेबरिंग क्या कर सकता है? यूनिट सेल को क्या है? अपने साथ ज्वाइन कर सकता है जब वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब ये जो पार्टिकल है ये कितने और 7 क्यूब के साथ क्या होने वाला है? ज्वाइन होने वाला है। तो इस क्यूब के हिस्से में इसका कितना पार्ट आएगा? सिर्फ इतना पार्ट आएगा। कितना पार्ट होगा वो? 1/8 पार्ट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 टुकड़े हो गए। तो इसके हिस्से में कितना आया है? सिर्फ 1/8 पार्ट। तो हर क्यूब को अगर एक पार्ट मिलता है इसका, तो इसके इसमें कितने आने वाला है? सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा। इसे समझ लो अच्छे से। तो ये जो क्यूब है ऐसे, तो ऊपर से क्यूब होगा, इस साइड से, इस साइड से, आगे से, पीछे से, ऐसे हर साइड से ज्वाइन होके टोटल हर पॉइंट के साथ इंक्लूडिंग दिस कितने क्यूब ज्वाइन हो सकते? 8 ज्वाइन हो सकते। तो एक क्यूब के नसीब में कितना आने वाला है? सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा। मतलब इस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट क्या होगा? इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा न्यूमेरिकल में भी, हर जगह पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट मतलब एक्चुअल कितना पार्ट अंदर आएगा वो हम देख रहे। प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, राइट। और एटम का कितना पार्ट आ रहा है? 1/8 पार्ट एटम का क्या हो रहा है? उसके अंदर आ रहा है। इसे समझ लो। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक के हिस्से का कितना पार्ट आ रहा है? 1/8। ऐसे कितने? 8। तो ये 8 इसके साथ कट हो जाएगा। तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 1 पार्टिकल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम लिख सकते हैं द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर आप एक यूनिट सेल लेते हो, एक बिल्डिंग यूनिट लेते हो, तो उसमें सिंपल अगर स्ट्रक्चर है तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 1 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर में 1/8 कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों कैंसिल होके कितने पार्टिकल बन जाएंगे? यहाँ पे 1 पार्टिकल। तो हम लिख सकते हैं ईच पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द गिवन यूनिट सेल इज शेयर विद द 7 अदर नेबरिंग। ये क्या है? 7 नेबर के साथ क्या करेगा? इसे शेयर करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन टू द गिवन यूनिट सेल इज 1/8 ओनली। तो एक के हिस्से में कितने आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे यहाँ पे कॉर्नर पर यूनिट, यहाँ पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे? 8 कॉर्नर होते हैं एक यूनिट में, ये एक यूनिट सेल है। और कंट्रीब्यूशन कितना है एक कॉर्नर का? 1/8 है। तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 1 पार्टिकल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो ये एमसीक्यू में भी आता है, कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट दिया जाता है। दिस कंपाउंड फॉर्म द सिंपल स्ट्रक्चर। तो हमें पता होना चाहिए सिंपल स्ट्रक्चर मतलब कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 1 पार्टिकल। दूसरा टाइप देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC यूनिट सेल। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम BCC। तो कभी कभी BCC कैपिटल भी यूज़ होता है और बहुत जगह पे
इसे स्मॉल भी लिखा जाता है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा, याद रखना है। तो बीसीसी में क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल तो कॉमन है, मतलब 8 कॉर्नर पे पार्टिकल तो प्रेजेंट हो गए ही। 8 कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड है, मतलब एक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी जो होगी क्यूब की उसके सेंटर में, मतलब एक पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया बीसीसी। तो हम लिख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज बीसीसी हैज़ पार्टिकल एट 8 कॉर्नर एंड एन एडिशनल पार्टिकल इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ क्यूब। तो एक क्या होगा, सेंटर में होगा क्यूब के। यहाँ पे भी अगर पूछा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, तो हमें क्या करना है, अभी नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट करने। जैसे हमने सिंपल के किए थे वैसे नंबर ऑफ एटम्स हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे देखो कितने प्रेजेंट है पार्टिकल, तो 8 कॉर्नर है, ओके, और एक सेंटर है। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते, पार्टिकल प्रेजेंट होते 8 कॉर्नर प्लस 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो हमने देख लिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन सा कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है, राइट, प्लस सेंटर का कंट्रीब्यूशन। एक पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर्स और सेंटर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 इतना है, राइट। सेंटर का कंट्रीब्यूशन देखो, सेंटर का ये जो एटम है, ये देखो अगर एटम है तो ऐसे प्रेजेंट होगा, तो पूरा की पूरा कहाँ पे आ गया है, क्यूब के अंदर आ गया है। तो कितने सेंटर है, 1 सेंटर, और सेंटर का कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 100% होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हम इसे ऐसे लिखेंगे, और जो सेंटर होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर आप किसी भी बॉक्स में बॉल रखते हो तो आपको बॉल का कोई पार्ट बाहर दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, वो पूरी तरह से अंदर जा चुका है। मतलब ये जो पार्टिकल जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो 100% यहाँ पे क्या है, अंदर है, सेल के अंदर ही है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक सेंटर होता है और कितने आइटम प्रेजेंट है, 1। तो ये 1 + 1, तो बीसीसी में कितने प्रेजेंट होते हैं, 2। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर बीसीसी आर 2। इसे लिखेंगे कैसे, बट इसे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ईच पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ गिवन यूनिट सेल इज शेयर विथ 7 अदर नेबरिंग, जैसे सिंपल में होता था वैसे ही। सो जो कंट्रीब्यूशन होगा एक कॉर्नर का कितना होगा, 1/8 होगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल कॉर्नर पे क्या होंगे, 8 कॉर्नर होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितने होंगे, 1 पार्टिकल कॉर्नर का हो गया ये, ओके। ईच पार्टिकल एट सेंटर ऑफ द क्यूब इज नॉट शेयर बाय एनी अदर क्यूब। ये सेंटर वाला एटम कोई और क्यूब यहाँ से और यहाँ से इस साइड से भी आए तो भी इस पार्टिकल को कोई अदर क्यूब क्या है, शेयर नहीं कर सकता। इसलिए इसका कितना आएगा, 100% इसी क्यूब में कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एक सेंटर होता है और पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन मतलब एक पूरा पार्टिकल होगा, तो ये भी कितना आएगा, 1। देयरफॉर बीसीसी यूनिट सेल हैज़ कॉर्नर पार्टिकल प्लस द पार्टिकल ऑफ सेंटर, ऐसे दोनों मिलके कितने होंगे, टोटल 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर है इसलिए वो 1 हो गया, और सेंटर का 1 हो गया। तो ऐसे कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे बीसीसी में, 2 पार्टिकल। सिंपल में कितने थे, 1, बीसीसी में कितने आए, 2। तीसरा हमें देखना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी स्मॉल एफसीसी भी लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, 3 ही टाइप है, ये तीसरा है। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होगा, जो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, देखो तो 8 जो कॉर्नर है वो कॉर्नर तो फिक्स है, तो यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब।
तो कितने कॉर्नर होते एक क्यूब के? 8 कॉर्नर होते। तो ये सबके लिए कॉमन है, तो 8 कॉर्नर में प्रेजेंट है, राइट। इसके साथ साथ क्या है? फेस के सेंटर में, तो फेस के सेंटर में मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे ये पिछली साइड दिखा रही हूँ मैं, पिछली साइड का आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये फ्रंट वाली साइड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे टोटल कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 6 पार्टिकल 6 फेस में। फेस कितने होते हैं? 6 होते। देखो, अपर, लोअर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फ्रंट एंड बैक, ऐसे कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 क्या है? फेस। तो हम लिख सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज FCC हैज़ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच 6 फेसेस एडिशन टू द पार्टिकल ऑफ 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे किस किस का कंट्रीब्यूशन होगा? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन होगा। फेस का सेंटर, कॉर्नर कितने होते हैं? 8, फेस का सेंटर कितने होंगे? 6। तो ये FCC में ऐसे अरेंजमेंट होती है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स जैसे हमने सिंपल के लिए और BCC के लिए कैलकुलेट किया, वैसा है हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूशन देखना है। तो वैसे ही हम देख चुके हैं कि ये जो कॉर्नर होता है क्यूब का, तो हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट होंगे? 8 कॉर्नर प्रेजेंट होंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ एटम्स, कितने क्यूब के अंदर, कितना उनका पार्ट क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, वो हमें कैलकुलेट करना है इन यूनिट सेल। अभी हम FCC के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके पास क्या है? 8 कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है एक कॉर्नर का, प्लस इसके पास कितने फेस है? 6। अभी हमें फेस का कंट्रीब्यूशन देखना है। फेस मतलब क्या होता है? ऐसा फेस है मतलब यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो पार्टिकल देखो कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब, तो यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है मतलब ये ऐसा प्रेजेंट होगा। इसका आधा पार्ट क्या है? क्यूब के अंदर है, आधा पार्ट क्या है? क्यूब के। दूसरा क्यूब आएगा तो ऊपर से इसी पे सरफेस पे आएगा, तो हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? दूसरे क्यूब के अंदर चला जाएगा। सपोज दूसरा क्यूब ऊपर से आया, तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो ऊपर से आने वाले क्यूब के अंदर चला जाएगा, और ये जो नीचे का आधा पार्ट है ये इस क्यूब के अंदर आएगा, क्योंकि फेस के सेंटर में। तो फेस में क्या हो सकते हैं? टोटल कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। तो कितने क्यूब ज्वाइन कर सकता है वो हर साइड से? 6 क्यूब। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे? 1/2। तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। एक क्यूब में अगर फेस में प्रेजेंट है कोई भी पार्टिकल, तो उसका आधा हिस्सा इस क्यूब में आ जाएगा, आधा हिस्सा दूसरे क्यूब में चला जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 6 फेस, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, ये इसके साथ कट के यहाँ पे 3। तो टोटल कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे FCC में? 4 पार्टिकल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो जो अभी हमने जो कैलकुलेट किए नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, JEE नीट के क्वेश्चन में उनको रैंक कहा जाता है। गिव द रैंक। रैंक मतलब कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, एक्चुअल कितना पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसे रैंक भी कहा जाता है। तो चलो इसे कैसे लिखेंगे अभी? तो हम लिख सकते हैं, अभी समझ में आया होगा लिखना कैसे, वो देखो। फेस सेंटर क्यूबिक सेल FCC, the particle present at 8 corner plus the part 6 particle present at the 6 faces of the cube। तो यहाँ पे हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हर कॉर्नर क्या करेगा? यूनिट सेल का शेयर करेगा 7 अदर नेबरिंग सेल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा? उसका 1/8 होगा। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 8 कॉर्नर है और 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। उसके साथ साथ ईच पार्टिकल एट सेंटर्स, तो 6 फेसेस है, तो फेस के सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो और एक क्यूब के साथ क्या हो सकता है? एक ही क्यूब होगा नेबरिंग, ऊपर से आएगा सिर्फ।
तो मतलब आधा पार्ट इस क्यूब में और आधा पार्ट ऊपर के क्यूब में, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2। ऐसे कितने फेस प्रेजेंट होते हैं 6 फेस, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, FCC यूनिट सेल हैज़ द 1 कॉर्नर पार्टिकल एंड 3 फेस पार्टिकल। टोटल कितने पार्टिकल हो गए इसके पास 4 पार्टिकल हो गए, और इसी को क्या कहा जाता है, रैंक कहा जाता है। अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल में इसे अच्छे से देखते हैं। तो चलो सबको एक साथ देख लेते हैं। तो यूनिट सेल यहाँ पे आ गया, नेम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे आ गया अरेंजमेंट ऑफ एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एटम पर यूनिट सेल, या इसे रैंक भी कह सकते हो, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जेईई और नीट के क्वेश्चन पेपर में रैंक वर्ड होता है इसलिए। तो देखो प्रिमिटिव को सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, ओनली कॉर्नर। कितने कॉर्नर होंगे ऐसे 8। रैंक क्या होगी इसकी, देखो रैंक इज इक्वल टू कितने कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो इसकी रैंक या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे 1 होंगे। दूसरा जो होता है BCC, यहाँ पे क्या होते हैं, कॉर्नर भी होता है और सेंटर होता है। तो 8 कॉर्नर एंड 1 सेंटर। तो यहाँ पे देखो रैंक क्या हो जाएगी, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 प्लस सेंटर कितना होता है 1, और पूरा कंट्रीब्यूशन आता है सेंटर का। तो यहाँ पे होगा 1 + 1। तो इसकी रैंक या फिर एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे 2। तीसरा होगा FCC, 8 कॉर्नर तो सबके लिए कॉमन है, तो 8 कॉर्नर होंगे प्लस क्या होगा 6 क्या होंगे फेस होंगे। तो फेस को कह सकते हो या फेस का सेंटर कहो। तो फेस का तो बहुत बड़ा एरिया होता है, फेस के सेंटर में क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते। कंट्रीब्यूशन देखो 8 कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस यहाँ पे 6 फेस है, और हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे हो गया 1 + 3। तो इसकी रैंक कितनी हो गई 4। तो आपको याद रखने हैं रैंक या एटम्स पर यूनिट। तो इसके कितने होंगे 1, इसके होंगे 2 और इसके लिए होंगे 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में ऐसा चार्ट नहीं दिया है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है। यहाँ पे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 और यहाँ पे सेंटर का कितना होगा फुल होगा मतलब 1। यहाँ पे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1। हाँ, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला जो रैंक होगी सिंपल की 1 होगी, या इसे कह सकते हो एटम पर यूनिट सेल 1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। BCC में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। FCC में कितने होते हैं 4 पार्टिकल। बेस सेंटर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहाँ पे कितने होंगे 2 होंगे। तो आप जब भी नोट्स बनाओगे इस चार्ट को क्या करोगे नोट्स में ऐड कर लोगे, तो आपका जो सारा कैलकुलेशन है एक ही जगह पे आ जाएगा। तो चलो अभी हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वेश्चन होता है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि एज लेंथ होता क्या है। एज लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए। तो एज लेंथ क्या होता है ए होता है। हमें पता है जो क्यूबिक सिस्टम होती है उसमें हमने देखा कि सारे एज क्या होते सेम होते। तो ए सी बी सबकी लेंथ क्या होगी सेम होगी, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, सबकी लेंथ सेम होगी, ऑल एज सेम होंगे। तो एज लेंथ क्या होगा ए। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए एज लेंथ क्या होता है हमेशा ए एज्यूम किया जाता है, क्योंकि ए कहो बी कहो सी कहो सब सेम ही है, तो ए की नाम दिया गया एज लेंथ। दूसरा हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो क्या आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
ये क्या होता है, जो तीनों लेंथ होते हैं उनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। बट हमें पता है तीनों की लेंथ क्या है, सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो हम तीनों को ए भी एज्यूम कर सकते, ए इंटू ए, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो आपको याद रखना है क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। तो जो हमने दो कैलकुलेट किए अभी तक वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। थर्ड हमें देखना है मास ऑफ यूनिट सेल। तो सपोज हम क्या करते, स्मॉल एम को कंसिडर करते मास ऑफ वन पार्टिकल। हमने देखा कि कितने पार्टिकल्स क्या होते, प्रेजेंट होते। तो सपोज कंसिडर करो कि स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं यूनिट सेल में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एससी के लिए कितने होंगे 1, बीसीसी के लिए कितने होंगे 2, एफसीसी के लिए कितने होंगे 4। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल एन की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल अगर हमने ऐसा कंसिडर किया तो हमें यूनिट सेल का मास क्या मिलेगा, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो थर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की, मास किसका, यूनिट सेल का क्या होगा, n into m, where n is the number of particle per unit cell and small m is the mass of one particle। तो जितने पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, जितने वन ही पार्टिकल है तो मास जो होगा वन पार्टिकल का उतना ही मास क्यूब का भी आएगा। बीसीसी में डबल हो जाएगा और एफसीसी में 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि 4 पार्टिकल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें 4 देखना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये सॉलिड है तो सॉलिड की अपनी खुद की डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी को रो से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो डेंसिटी को ऐसे डिनोट किया जाएगा। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास ऑफ यूनिट सेल, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी हम यूनिट सेल के लिए देख रहे हैं इसलिए यूनिट सेल वर्ड क्या किया हमने, ऐड किया। वैसे तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम इतनी होती है। तो मास क्या है, यहाँ पे हमने मास को कैलकुलेट किया है, कितना है यहाँ पे m इंटू एन, और वॉल्यूम क्या है ए क्यूब। तो हमें रो का भी फॉर्मूला मिल गया है यहाँ पे, m इंटू एन डिवाइड बाय ए क्यूब। ये फोर्थ क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट देखो हमें देखना है मास, मोलर मास। तो मोलर मास जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसे मोलर मास को डिनोट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास कितना होगा, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। तो हम 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल मोल, वन मोल क्या होते हैं, Na, एवोगाड्रोस नंबर। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल M इज़ द मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल स्मॉल m इंटू Na। मतलब स्मॉल m की वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल M अपॉन Na। तो इसे भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल M। स्मॉल और कैपिटल M में कंफ्यूजन मत करो। स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल, कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये भी हमें मिला। तो चलो अभी हमें कुछ क्या करने, कुछ फार्मूले कंबाइन करने। इन दोनों फार्मूलों को हम क्या करते, कंबाइन करते। अभी यहाँ पे हमें पता चला मोलर मास। तो कंबाइन करते फार्मूला हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फार्मूला कंबाइन करना है, दिस वन एंड दिस वन। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारे पास, m इंटू एन डिवाइड बाय ए क्यूब था। बट हमें यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू मिली, यहाँ पे स्मॉल m है,
मास। m का फॉर्मूला क्या मिला, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते तो क्या आएगा, देखो mNA इंटू n डिवाइड बाय ए क्यूब। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू n m अपॉन ए क्यूब NA। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, या फिर कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन, देखो मोलर मास कैपिटल M, डेंसिटी दिस वन, एंड द एज लेंथ ए क्यूब ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे ये जो है दिखाए गए सारे सबके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, डेंसिटी हो गई, किसकी, यूनिट सेल की। n क्या है, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। Na क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर होता है। और हमें पता है ये जो Na एवोगाड्रोस नंबर है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। तो हमें ये फार्मूला जो मिला है इसी फार्मूला को हमें यूज़ करना है नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके पास लॉग टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ए का क्यूब करना है, Na की वैल्यू देखो ऐसी वैल्यू है, और इन सब कैलकुलेशन करके हमें क्या है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी, या फिर इनमें से कोई भी 4 क्वांटिटी हमें पता होगी, 5th वाली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लॉग टेबल नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपके पास होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़िए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।